तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें चोर पुलिस वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें चोर चोरी करके भागता है तो पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लेता है? क्योंकि चोर की स्पीड कम होती है और पुलिस वाले की स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए चोर को पुलिस वाला पकड़ लेता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि चोर की स्पीड ज़्यादा और पुलिस वाले की स्पीड कम, तो जिंदगी में पुलिस चोर को कभी नहीं पकड़ पाएगी। इसलिए हमेशा क्वेश्चन में चोर की स्पीड कम होती है और पुलिस वाले की स्पीड ज़्यादा होती है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कल मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, आप सभी ने उसका आंसर दिया। जितने भी लोगों ने दिया उन सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था। 12:30 वर्क एंड टाइम का जो क्वेश्चन था। तो आशा करता हूं कि ऐसे ही आज की वीडियो में भी आप क्वेश्चंस का जवाब दोगे। और मुझे लास्ट में आपसे कुछ बात करनी है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में। ये चोर पुलिस के लिए बहुत ही काम आएगा अभी। देखो, दो लोग हैं, एक चोर एक पुलिस। अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर का है। मान लीजिए कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का है, और ये भी यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये भी 100 किलोमीटर का है। अब बात को समझना कि चोर की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि जब भी दोनों का डिस्टेंस सेम होता है, अगर दोनों ही सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ये भी 100 ये भी 100, तो जो स्पीड का रेशियो दिया होता है, क्या जो भी स्पीड का रेशियो दिया होता है उसमें टाइम का रेशियो हमेशा अपोजिट होता है। अगर टाइम दिया हो तो स्पीड का रेशियो अपोजिट होता है। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, यानी कि डिस्टेंस सेम हो, तो डिस्टेंस सेम की कंडीशन में आपको याद रखना है कि जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का हमेशा अपोजिट होगा। अब स्पीड का रेशियो आपको क्या दिया? देखो, चोर की जो स्पीड है और पुलिस की, चोर की स्पीड है 50, पुलिस की स्पीड है 60। तो देखो ये रेशियो में तो 0 से 0 पहले तो ये कट गया, तो 5:6 हो गया। अब मैंने कहा कि डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो अपोजिट होता है, तो 6 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। 6 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, ये आपका स्पीड और टाइम का रेशियो है। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन, ये चोर है, ये पुलिस, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है 50 किलोमीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। अब जो चोर है वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कितने में? 1 घंटे में। और जो पुलिस है वो भी 1 घंटे में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। बात को ध्यान से समझना, पुलिस जो है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो अगर आप देखोगे दोनों को क्या लग रहा है, जो टाइम है वो सेम लग रहा है। इसको भी 1 घंटा लग रहा है, इसको भी 1 घंटा लग रहा है। जब दोनों को ही टाइम सेम लग रहा है, तो टाइम सेम होने की कंडीशन में क्या होता है, टाइम अगर सेम हो तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है। आपको डिस्टेंस दिया है कितना? 50 और 60, चोर और पुलिस का। चोर कितना ट्रेवल कर रहा है? 50। पुलिस कितनी ट्रेवल कर रही है? 60। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है, यानी कि 50 और 60 ये भी होगा। और या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ? आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, हो सकता है स्पीड दे देता, तो दोनों ही सेम होंगे, जो डिस्टेंस वही स्पीड, जो स्पीड वही डिस्टेंस। तो ये बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी सॉल्व करने में। और अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिन्हें पहले तुम डायग्राम से समझ लो। देखो, क्वेश्चन तो एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन पहले तुम्हें उसको समझना है कि कैसे करते हैं, क्या चीज है उसमें। तो पहले मैं तुम्हें डायग्राम से समझाऊंगा, फिर आप बिना डायग्राम के भी उसे ट्राई कर सकते हो। अपनी बुक्स और कॉपी में बुक के क्वेश्चन उठाना, उनको ट्राई करना। लास्ट में मैं तुम्हें एक क्वेश्चन भी दूंगा, तो उसे भी तुम बिना डायग्राम के ही ट्राई करना, आंसर निकल आएगा बहुत आसान तरीके से। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है। चोर भागना और पुलिस वाला पीछा करना एक साथ शुरू करते हैं। देखो, एक चोर है, यहां पर एक चोर है और यहां पर एक पुलिस वाला है। अब बोला है कि एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे। कितना? चोर जो है वो पुलिस वाले से 400 मीटर आगे, यानी कि इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है? 400 मीटर का है। चोर भागना और पुलिस वाला पीछा करना एक साथ शुरू करते हैं। चोर यहां से भागना स्टार्ट करता है, पुलिस वाला यहां से भागना स्टार्ट करता है, दोनों साथ में भागते हैं। यदि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि चोर की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गणना करके मीटर में बताइए कि पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। चोर यहां से भाग रहा है। अब मान लीजिए कि चोर भागता ही जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चोर पकड़ा जाएगा पुलिस के हाथों। तो सपोज दैट कि चोर यहां से यहां पहुंच ही पाया होगा कि पुलिस वाले ने चोर को यहां पर पकड़ लिया। कहां पकड़ लिया? यहां पर पकड़ लिया, यानी कि चोर और पुलिस दोनों यहां पर मिल गए।
अब इससे ये कंफर्म होता है कि जितना टाइम चोर को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा, उतना ही टाइम पुलिस को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा। देखो दोनों एक ही टाइम पर भाग रहे थे, तो चोर यहां से भाग रहा था, पुलिस यहां से भाग रही थी, तो जितना टाइम चोर को लगा होगा उतना ही टाइम पुलिस को यहां तक पहुंचने में लगा, तो दोनों का टाइम सेम है। अब टाइम अगर सेम है तो मैंने आपको बताया जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है, जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है। तो यहां पर दोनों का टाइम सेम है। आपको दिया क्या है, चोर की चाल 10 और पुलिस वाले की चाल 15, यानी कि आपको स्पीड दी हुई है चोर और पुलिस की। तो चोर की स्पीड कितनी है, आप कहेंगे 10, पुलिस वाले की स्पीड कितनी है 15, तो ये हो गया 10:15। अब जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा 10:15। तो ये आपका निकल आया कि चोर ने 10 डिस्टेंस ट्रेवल किया, पुलिस ने 15। देखो पुलिस ने 15 डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से यहां तक का जो दूरी है वो 15 मान ली, और जो चोर है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 10। बात को ध्यान से समझना, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस 15 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10 है, तो ये अगर ये 10 है तो ये कितना होगा आपका 5 होगा, क्योंकि टोटल तो 15 है ना। तो 10 ये 5 ये। अब देखो यहाँ 5 की वैल्यू कितनी दी हुई 400। अगर आप देखो डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं थी, अगर आप बिना डायग्राम करते तो आप डायरेक्ट निकालते कि डिफरेंस कितने का 5 का। 5 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 400, जो क्वेश्चन में पहले ही बता रखा है। 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है 400 मीटर। तो ये है कितने गुना, आप कहेंगे ये 5×8 यानी कि 80 गुना है। कितने गुना है 80 गुना है। तो आपसे क्या पूछा है, पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। तो चोर ने तो यहाँ पर 10 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये 80 गुना है, तो इसे भी 80 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 80×10 800 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया, टिक कर दो। अगर आपसे सिपाही का पूछता कि सिपाही ने कितनी दूरी तय की, तो इसे भी 80 गुना कर देते। तो 15×8 = 12, ये यानी कि 120, ये आपका 1200 मीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चोर सिपाही से 1500 मीटर की दूरी पर खड़ा था। देखो ये एक चोर है, ये एक सिपाही यानी कि पुलिस वाला है, तो जो इन दोनों के बीच डिस्टेंस है वो कितना है 1500 मीटर का डिस्टेंस है। कितना है 1500 मीटर का डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 1500 मीटर की है। चोर गाड़ी चुराकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागना शुरू करता है। अब जो चोर है वो यहां से गाड़ी चुराकर किस स्पीड से भाग रहा है, 50 की स्पीड से भागना शुरू करता है। 50 की स्पीड से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागना शुरू करता है। उसके 36 मिनट बाद सिपाही 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करता है। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद सिपाही को पता चलता है कि गाड़ी चोरी हो गई है, तो वो 36 मिनट बाद यानी कि 36 मिनट आफ्टर वो चोर का पीछा करना शुरू करता है। तो पुलिस वाला यहां से भागना शुरू करेगा कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। तो ये बताइए कि जो चोर है वो 36 मिनट तो अकेले ही चला होगा, क्योंकि चोर ने यहां से स्टार्ट कर दिया था भागना, और 36 मिनट तक चोर अकेला भागा, लेकिन किस स्पीड से जा रहा है 50 की स्पीड से। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चोर अकेले भागना स्टार्ट कर चुका है। तो कितना डिस्टेंस उसने चला होगा 36 मिनट तक। तो मिनट को घंटे में चेंज कर लो, ये 60 से डिवाइड कर दो, ये घंटे में चेंज हो जाएगा। घंटे से घंटा कट गया, 0 से 0 कट गया, 6×6 = 36 कट गया। तो कितना बचा आपका 5×6 यही बचा, तो 5×6 = 30 यानी कि 30 किलोमीटर इस चोर ने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो मान लीजिए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर है। तो चोर अकेले 30 किलोमीटर भागा है। फिर उसके बाद पुलिस वाले ने चोर का पीछा करना शुरू किया, लेकिन चोर रुका नहीं है, चोर अभी भी भागता ही जा रहा है। क्या कर रहा है, चोर भागता ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। तो मान लीजिए कि चोर जो है वो यहां से यहां पहुंच पाया होगा, और पुलिस वाले ने चोर को यहां पर पकड़ लिया, यहां पर पकड़ लिया। अब ये बताइए कि चोर और पुलिस के बीच अब डिस्टेंस कितना है। देखो यहां पर 1500 मीटर, यहां पर 30 किलोमीटर। तो चाहे तो इसे किलोमीटर में चेंज कर लो, चाहे इसे मीटर में चेंज कर लो। तो मैं इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेता हूं। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। तो 30 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे 30,000 मीटर। तो ये 1500 मीटर, ये 30,000 मीटर। तो दोनों को प्लस करोगे तो 30,000 + 1500 ये हो जाएगा आपका 31,500 मीटर। तो अब इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 31,500 मीटर का डिस्टेंस इन दोनों के बीच। अब आपको पता है कि चोर यहां से भाग रहा है, पुलिस वाला यहां से भाग रहा है, दोनों का भागने का टाइम सेम है। तो जितना टाइम चोर को यहां तक लगा पहुंचने में लगा होगा, उतना टाइम पुलिस को यहां तक इस चोर को पकड़ने में लगा होगा। तो दोनों का जब टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो भी सेम होता है। तो स्पीड कितनी दी है चोर की 50 और पुलिस वाले की 60। चोर और पुलिस वाले की, तो चोर की स्पीड है 50, पुलिस वाले की स्पीड है 60।
अब यहाँ पर जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है, तो बार बार ना लिख के आप यही लिख लो कि जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो। तो 50:60 है तो 0 से 0 कट कर दो, तो ये हो गया 5:6। अब बात को समझना कि इनके बीच डिफरेंस कितने का, आप कहेंगे 1 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 1 का। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 31,500। यही है, 1 की वैल्यू है 31,500। हमें किसका चाहिए? तो कितनी दूरी पर सिपाही चोर को पकड़ लेगा? सिपाही यानी कि पुलिस का बताना है, तो सिपाही की वैल्यू है 6, तो 6 इंटू कर दो 31,500। 6 इंटू 31,500 आपका आंसर निकल आएगा। ये हो जाएगा आपका 189,000 मीटर में। 189,000 मीटर में। लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वो किस में दिया है? किलोमीटर 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 से, यानी कि किलोमीटर में चाहिए। तो 3 जीरो काट दो, क्योंकि आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1,000 मीटर होते हैं। तो 3 जीरो काट दो, आपका आंसर आ गया 189 किलोमीटर। ये भी कट जाएगा। तो 189 किलोमीटर कहाँ है? बी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूरी पर है। ये एक चोर है, ये एक सिपाही है यानी कि पुलिस वाला, और ये चोर है जो 100 मीटर की दूरी पर, यानी कि दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है? 100 मीटर का है। आगे पढ़ो। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भाग और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी यहां पर आपको बताना है। किसकी बताना है? चोर के पकड़े जाने से पहले उसकी, यानी कि चोर की ही बताना है। अगर आपसे सिपाही के बारे में पूछता तो आप सिपाही के लिए बता देते, लेकिन ऐसा तो कुछ बोला नहीं है सिपाही के बारे में, तो आपको चोर की ही बताना है। अब देखो बात को समझो, क्या लिखा है? सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भाग सकता है और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर भाग सकता है, यानी कि दोनों का डिस्टेंस क्या है? सेम है। 1 किलोमीटर ये भी भाग सकता है, 1 किलोमीटर ये भी भाग सकता है, लेकिन टाइम दोनों का अलग है। सिपाही को 8 मिनट लगते हैं, चोर को 10 मिनट लगते हैं। तो मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी है कि जब डिस्टेंस सेम होता है, क्या डिस्टेंस सेम होता है? यहाँ दोनों का सेम है, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये। जब डिस्टेंस सेम होता है तो टाइम और स्पीड का रेशियो हमेशा अपोजिट होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। तो यहां पर सिपाही को कितना टाइम लगता है? 8 मिनट। चोर को कितना लगता है? 10 मिनट। चोर और पुलिस, तो चोर को टाइम लग रहा है यहां पर 10 मिनट और पुलिस वाले को टाइम लग रहा है 8 मिनट, यानी कि सिपाही को टाइम लग रहा है 8। तो ये हो गया 10:8। और जब डिस्टेंस सेम होता है तो टाइम और स्पीड का रेशियो क्या होता है? हमेशा अपोजिट होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 8:10, क्योंकि अपोजिट पलट दो, 8 को यहाँ ले 10 को यहाँ ले। अब देखो आपको स्पीड पता चल गई। अगर आपको स्पीड पहले ही पता होती तो ये सब इतना दत्कर्म करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट आंसर निकाल लेते। लेकिन स्पीड नहीं पता थी हमें, अब हमें स्पीड पता चल गई। अब ये ऊपर वाली लाइन टाइम वगैरह इनसे मतलब नहीं है आपको। अब आपको पता है कि यहां से अगर चोर भाग रहा है, पुलिस वाला यहां से भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं चोर पकड़ा जाएगा पुलिस के द्वारा। अब मान लीजिए कि ये आपकी ओरिजिनल स्पीड है, सिर्फ आपको मानना है कि जो चोर है वो 8 की स्पीड से भाग रहा है, पुलिस वाला 10 की स्पीड से भाग रहा है। तो चोर यहां तक पहुंचा होगा कि पुलिस वाले ने इसको यहां कहीं पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया तो जितना टाइम चोर को यहां से यहां पहुंचने में लग रहा है उतना टाइम पुलिस वाले को यहां से यहां पहुंचने में लगेगा। तो जब टाइम सेम है तो आपको पता है जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, तो वही 8:10। तो देखो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का? आप कहेंगे 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 10 और 8 में 2 का डिफरेंस है, डायरेक्ट लिखो 2 का डिफरेंस। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा कितना है? 100 मीटर। यहाँ पर 100 मीटर का है, तो ये कितने गुना है? आप कहेंगे 50 गुना है। कितने गुना है? 50 गुना है। आपसे बोला क्या? चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी चोर की बताना है। तो ये 50 गुना है, तो चोर कितना चलता है डिस्टेंस? 8, तो इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 5 40, यानी कि 400 मीटर। ये आपका आंसर है, टिक कर दो। अगर सिपाही के लिए बोलता तो इसे भी 50 गुना कर देते, तो ये हो जाता 500 मीटर। तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर नीचे कमेंट में सेंड करना है। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं, कौन सबसे पहले सॉल्व करेगा। अब देखो आपके सामने कुछ चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एज प्रॉब्लम्स। तो आपके सामने ये 6 चैप्टर है। इनमें से आप सिलेक्ट करो कि आपको कौन सा चैप्टर शुरू से पढ़ना है, यानी कि टॉपिक वाइज पढ़ना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पेपर से पहले, देखो पूरे चैप्टर तो मुश्किल है कि निपट पाए एनटीपीसी तक, लेकिन मैं जितने भी हो सकते हैं मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी निपटा दूं। तो अभी आप ये डिसाइड करो कि इन चैप्टर में से आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो मैं आपको शुरू से वो टॉपिक पढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मेरी ट्रिक सबसे अलग हो। जो लोग पढ़ाते हैं, मैं आपको पता है कि मैं हमेशा अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, तो मैं कुछ नया आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। अब आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दो, और घंटे के बटन को जरूर दबाना। थैंक यू।